नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के जो भी छात्र इस बार एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, उन सभी को बता दूं कि आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं आपकी स्टार्ट होने वाली है 28 मार्च से। और 30 मार्च को आपका गणित का जो पेपर होगा, वो पूरा पेपर आपका 100% वो यहीं से आने वाला है। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 में जो 30 मार्च को आपका गणित का पेपर होगा, कौन सा गणित का, तो गणित के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आएंगे और क्या उनके आंसर आएंगे। तो यहाँ पे जो पूरा प्रश्न बैंक बोर्ड की ओर से जारी किया गया था, उसको अपन हल करने वाले हैं। अगर हमने इसको हल कर लिया अच्छे से, तो हमारा एक भी प्रश्न इसमें से बाहर नहीं जाएगा और हम अच्छे अंकों से पास होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, 100% आप सभी प्रश्नों को अच्छे से करके आएंगे, इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। और प्रत्येक प्रश्न को अपन हल करके देखेंगे यहाँ पे, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों का नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न बैंक अगर आपको पीडीएफ फाइल में लेनी है, तो हमने ऐप पे है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इसको। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप प्ले स्टोर से भी देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। कक्षा 8वीं का जो गणित का पेपर होगा, वो सबसे पहले देखिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, जिसमें कि 4 ऑप्शन आपको पूछे जाएंगे। हम उनको हल करेंगे एक एक करके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेज देना, ताकि आपके फ्रेंड जो भी है आपके साथ पढ़ रहे हैं, वो भी गणित को अच्छे से समझ ले। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट भी आता है, कॉल भी आता है कि सर गणित में काफ़ी वीक है और गणित के प्रश्न समझ में नहीं आते हैं, तो हमें गणित को अच्छे से समझा दीजिए। तो हम इस वीडियो में पूरा समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है 1/4 और 1/2, इसका मान आपको बताना है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, उसमें क्या होता है कि लघुत्तम नियम है वो लागू होता है। अब देखिए, यहाँ पे 4 है वो बड़ा अंक हो गया। अब 4 में 4 का भाग भी जाता है और 2 का भी जाता है, इसलिए हमने इसको 4 लिया है। अब ऊपर तो मेरा आ जाएगा, क्योंकि 4 को 4 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 2 को अगर मैं 4 में भाग देता हूँ तो 2 बार जाएगा, और ऊपर 1 से गुणा करूँगा तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 और 1 कितना हो गया, 3, और नीचे क्या आ गया मेरा, 4। तो इस प्रकार से मेरा 3/4 जो है वो सही आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिया गया है 3/4, ये आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे x+6 = 21 आपको दिया गया है, और यहाँ पे पूछा गया है कि आपको x का मान। तो साथियों, मैंने पहले भी कई बार बता रखा है कि जब भी हमें इस प्रकार के समीकरण आपको मिलते हैं, तो हमें क्या करना होता है, जो x की मान है उसको एक साइड में रखते हैं, और दूसरा वाला जो मान है उसको अपन दूसरी साइड में रखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो इधर 6 था, ये उसको उधर ले गया। अब जब भी हम पक्षांतर करते हैं, तो प्लस किस में बदल जाता है, माइनस में। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, माइनस लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक्स तो ऐसा कैसे रहेगा। अब 21 में से 6 जाएंगे तो मेरे कितने आ जाएंगे भाई, 15 आ जाएंगे मेरे, कितने, 15। तो यहाँ पे एक्स का मान क्या आ गया, फाइनली 15 आ गया। तो 15 देखिए ऑप्शन में दिया गया है बी में, तो ये मेरा सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर का। चतुर्भुज के 4 जो कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। चतुर्भुज के चारों कोण जो होते हैं, उसका योग है वो 360 डिग्री होता है। साथियों, आपको बताना है कि जो त्रिभुज होता है, क्या त्रिभुज, तो त्रिभुज का जो टोटल कोण होता है, कितना टोटल जो कोण होता है, वो कितने डिग्री के होते हैं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी कमेंट करें, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक है, आप तैयारी कर रहे हैं। और आप जो भी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे, तो उनके नाम भी वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका 4 नंबर का, संख्या 81 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए, जब भी आपको वर्गमूल पूछा जाता है, देखिए 81 है, इसका आपको पूछा गया है क्या, सॉरी, वर्गमूल। मूल का मतलब ऐसी संख्याएं जिनको जिसका अपन ने वर्ग किया तब हमारा 21 आया है। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, ऐसी संख्याएं जिसको 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 81। तो 9 को 9 से गुणा करूंगा तो 81 आएगा, बाकी कोई सी संख्या ऐसी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना होगा। अब देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, संख्या 125 का घनमूल होगा। देखिए, घनमूल का देखिए, एक तो होता है वर्गमूल, एक होता है, देखिए एक तो होता है हमारा वर्गमूल, एक होता है हमारा घनमूल, ठीक है। वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में क्या होता है कि उसी संख्या को 2 बार गुणा करना, जैसे a गुणा a किया हमने। घनमूल में क्या होता है, उसी संख्या को 3 बार गुणा करना, जैसे कि a को मैंने 3 बार गुणा किया है। ये आप रट लेना, अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को। वर्गमूल में होता है कि वो संख्या निकालना जो कि 2 बार गुणा हुई है। घन में उनमें हमें क्या निकालना होता है, वो संख्या जो कि 3 बार गुणा होके आई है। अब देखिए, 125 है, तो यहाँ पे जो 5 है, 5 गुणा
5 गुणा 5, 3 बार करना है हमें क्योंकि घनमूल है। तो 50 25 और 25 125, तो ये मेरा सही आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आप निकालेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने लिखा गया है 8। ठीक है, तो 8 जो संख्या है इसका हमें क्या बताना है, घन बताना है। ठीक है, मैंने घनमूल नहीं पूछा है, घन पूछा है। ठीक है, इसका घन बताएंगे आप कमेंट करके। अगले देखिए यहाँ पे, यदि x का 75% 300 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ नहीं है, x का हमें पूछा है 75%। ठीक है, अब 75% पूछा है आपको, तो जो जिसके साथ परसेंट पूछा है उसके बटे में हमें 100 लगा देना होता है। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पे बराबर, बराबर कितना दिया गया है हमें 300, ऐसे कैसे लिख दिया हमने। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा सीधा कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले x की मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25 से काटा हमने, 25 थी 75 और 25 चौक 100, काट लिया। अब यहाँ पे देखिए मेरा क्या आ गया बाकी, 3 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना हो गया मेरा 900, बटे में मेरा क्या आ गया 4। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे नहीं करते हैं तो दोबारा बताता हूँ मैं। x का 75% पूछा है यहाँ पे, बटा में 100 बराबर आपको 300 दे दिया गया है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो 3 इधर था, ये 2 जीरो है, मैं इधर लगा लूँ तो कैसा रहेगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपस में क्या होता है वज्र गुणा इसको बोलते हैं। अब आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब 25 थी 75 और यहाँ पे काटा 25 एकम 25। ठीक है, कितने बच गए मेरे 5, अब बंदे बच गए 50। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको गुणा करके भाग करके कैसे भी आपको जैसा उचित लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है मेरा, ऑप्शन नंबर डी 400 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है मेरा 7 नंबर का, यहाँ पे आपको दिया गया है व्यंजन 2 की पावर x 0, y की पावर -2, 5x की पावर 0 की घात है, वो आपको पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के जो घातांक वाले नियम होते हैं उसमें आपको जो घात पूछी जाती है उसमें हमें हाईएस्ट जो घात होती है, सबसे ज़्यादा जो घात की संख्या होती है वो हमारा सही आंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा घात किस में लगी हुई है, हमारे y के साथ लगी हुई है, और y के ऊपर कितनी घात लग रही है 2। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मेरा 8 नंबर का। यहाँ पे देखिए 8 की पावर 0 का मान है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी संख्या का अगर पावर में 0 लग रही है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। भला ही आपको इस प्रकार से लिख दिया जाए 100 की पावर 0 का मान बताइए, तो वो भी क्या होगा आपका 1 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में मेरा क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, यदि किसी संख्या के 1/3 में 2 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है तो वो संख्या हमें याद करनी है। तो ये क्या कह रहा है कि किसी संख्या के, तो हमें पता नहीं है वो संख्या क्या है, x है। अब x के 1/3 में, यानी x के 1/3 का मतलब क्या हो गया, x/3 में 2 जोड़ दिया जाए तो बराबर में क्या आता है 5 आता है। बस ये आपका समीकरण बन गया। अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए x/3 आपने लिखा, यहाँ पे 5 था, अगर इसको मैं उधर ले जाऊँगा तो ये मेरा 2 ऐसे चला जाएगा मेरा। ठीक है, 1/3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 5 में से 2 गए तो मेरा क्या आ जाएगा 3। तो x का मान 3 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया 9। ठीक है, तो मेरा फाइनल वो संख्या क्या थी, x 9 थी मेरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे समीकरण आपको दिया गया है, x का मान हमें निकालना है। तो 2x - 7 बराबर 9। तो अभी अभी हमने देखा 2x ऐसे कैसे रहेगा, 9 भी ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन ये जो माइनस का था उधर जाके मेरा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दिया 2x। अब 9 और 7 कितना होता है, ये आपको जोड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गए मेरे 16। अब मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितने गए मेरे 8। तो x का मान क्या आ गया फाइनली 8। तो 8 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया इसमें। ठीक है, तो 8 देखिए कहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो साथियों जो भी योज्य प्रतिलोम आपको पूछा जाता है उसका मतलब होता है कि इसको आपको माइनस कर देना है। a/b जो मेरा है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या कर देना है, इसमें चिन्ह आपका बदल देना है। तो यहाँ पे हमने चिन्ह बदल दिया। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि गुणात्मक, कौन सा भाई, गुणात्मक प्रतिलोम, कौन सा, गुणात्मक प्रतिलोम अगर आपको पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे b/a, उल्टा कर देते हैं अपन इसको। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं के बराबर होने होने पर कहलाएगा। यानी कि ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी तो वो समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपको करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं। तो ये आपने चतुर्भुज बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इसके आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं, ये वाली इससे मिलान खा जाएगी और ये वाली इससे मिलान खा जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको टिक करना है। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ पे 5/13 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो अभी अभी हमने बात करी थी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसका उल्टा कर देना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुणात्मक में कैसे करेंगे अपन, आपको 13/5 आपको लिख देना है, ठीक है। तो 13/5 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे आपको दिया गया है 3x बराबर 21 का आपको मान बताना है। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 7 21, तो x का मान सीधा सीधा क्या आ गया मेरा 7। तो 7 मेरा आंसर आ गया, ये वाला ए। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 16 नंबर का। निम्नलिखित विकल्पों में से द्विपदीय व्यंजक आपको बताना है। तो द्विपदीय का मतलब क्या होता है, जिसमें दो पद हो। तो देखिए यहाँ पे इसमें एक पद है, इसमें दो पद है, इसमें भी एक पद है और इसमें तीन पद है। तो द्विपद पूछा है तो दो पद इसमें है, तो ये मेरा सही आंसर है। अगर आपको पूछा जाए कौन सा एक पदीय, तो एक पदीय में यहाँ पे दो आंसर हो रहे हैं मेरा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर आपको पूछा जाता है त्रिपदीय, तो त्रिपदीय में मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 3/7 और 4/3 का मान हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखा गया है 3/7 गुणा 4/3। तो 3 को 4 से गुणा किया, 3 चौक 12, और इसको किया 7 या 21, तो 12/21 जो है वो मेरा सही आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x/3 + 13 है बराबर 33 हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए x/3 आपको दिया गया है, प्लस में आपको 13 है, बराबर में आपको 33 दिया गया है। तो बस सेम वो सा क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था। तो x/3 आपको ऐसे कैसे रखना है, 33 ऐसा कैसे रहेगा, ये माइनस का जाके उधर 13 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x/3 तो ऐसे कैसे है, इधर देखिए 33 में से 13 गए तो कितना आ जाएगा मेरा 20 आ जाएगा। अब x का मान अगर निकालूंगा मैं, तो 3 को 20 से गुणा करूंगा तो मेरा क्या आ गया 60। तो x का मान कितना आ गया 60। तो 60 यहाँ पे मेरा आंसर बी नंबर का हो जाएगा। आगे देखिए आयत के जो विकर्ण है वो क्या कहलाते हैं। तो आयत के विकर्ण असमान होते हैं, बराबर होते हैं, दुगने होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आयत के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा वो भी बराबर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा वो भी क्या हो जाएगा बराबर। तो विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। और दूसरा दोस्तों क्या होता है वर्ग होता है, ठीक है। वर्ग की बात करें तो इसकी जो भुजाएं होती है सभी वो भी क्या होती है बराबर होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये हमने बना लिया, यहाँ पे मेरा वर्ग है भाई, ठीक है। ये क्या दे दिया गया हमें वर्ग। अब ये क्या कह रहा है, इसकी एक भुजा क्या है 6। अब आपने पढ़ रखा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर। तो इसका जो क्षेत्रफल क्या होता है वो होता है हमारा भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो 6 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया मेरा 36। तो 36 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरा सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, 3600 में से किस छोटी संख्या से भाग करे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो ये यहाँ पे आपको पूछा गया है कि 3600 में से कौन सी छोटी संख्या को भाग करे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हम क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 3600 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे, फिर यहाँ पे 1800 आ गया, फिर यहाँ पे 2 का दूंगा तो फिर मेरा 900 आ गया, फिर मैं यहाँ पे 3 का दूंगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 300 आ जाएगा। इस प्रकार से चलेंगे। तो इस प्रकार से चलने के बाद हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे जो भी संख्याएं आएंगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 450, ठीक है। ये प्रश्न आपको कमेंट करना है, कोई भी विद्यार्थी हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है तो इसको सोल्व करके गुणनखंड करके इसको कमेंट करना। मतलब जो भी आपकी स्क्रीनशॉट लोगे आप उसका बुक में करके वो भेजना। तो देखता हूँ कि कौन विद्यार्थी इसको भेजता है मुझे व्हाट्सअप पे। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे आपको व्यंजक दिए गए हैं a² + b, ठीक है। इसमें यह पूछा गया है कि ये किस प्रकार के हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 दिए गए हैं आपको, तो वही क्या हो जाएगा मेरे द्विघात व्यंजक हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है, कितना है 80 रुपये है, और इसे 76 रुपये में बाजार में बेचा जाता है 76 रुपये में, तो बट्टे की दर हमें याद करना है। तो यहाँ पे देखिए जो छूट है 80 रुपये की तो सामान है और बेचा गया है कितने में 76 में, मतलब 4 रुपये की इसमें क्या मिली है हमें छूट मिली है, या अपन इसको बोल सकते हैं बट्टा मिला है, ठीक है। अब जब भी हमें बट्टे की दर ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करेंगे, जो सूत्र होता है हमारा दर ज्ञात करने का वो क्या होता है बट्टा, ठीक है। बट्टा बट्टे में आ जाएगा मेरा अंकित मूल्य गुणा 100, ठीक है। अब बट्टा मेरा क्या है 4, अंकित मूल्य कितना है मेरा 80, और गुणा में मेरा क्या आ गया 100, ठीक है। अब जीरो से यहाँ पे जीरो काट दूंगा मैं, फिर 2 से काटा मैंने, 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, इस प्रकार से, ठीक है। बाकी मैं यहाँ से काटूंगा क्या, 2 से फिर काटा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब 2 से फिर यहाँ पे काटा तो कितना आ गया मेरा लास्ट में 5।
तो 5% मेरी क्या आ गई, दर आ गई। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, दर आपको ज्ञात करनी है। अगर कोई बट्टे की तो हमें ऊपर लिखेंगे बट्टा, बट्टे में लिखेंगे अपन अंकित मूल्य और गुणा में लिखेंगे अपन 100। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न है। यहाँ पे आपको दिए गए -25/27 की पावर 51 में घातांक क्या है। तो ऊपर कितनी घात लग रही है, 51, तो 51 ही मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे संख्या 144 के वर्गमूल में अंक होंगे। तो देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें हमें क्या होता है, जोड़ा बनाना होता है। क्या बनाना होता है, जोड़ा। तो यहाँ पे देखिए 144 है तो एक जोड़ा ये बन गया और ये सिंगल बन गया, तो दो कितने हो गए, टोटल अंक 2 हो गए मेरे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 125 है, इसमें भी 2 अंक बन गए, तो इसमें भी क्या आ जाएंगे मेरे, वर्गमूल के अंक कितने हो जाएंगे, 2। ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 है, 1000 है, अब देखिए यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे, 1, 2 और 3, तो 3 अंक आ गए मेरे, तो 3 अंक इसमें हो जाएंगे। इस प्रकार से आप करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 1/8 की पावर -1 का हल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 8 की पावर -1 है और ऊपर 1 है। अब ये जो माइनस है इसका मतलब क्या है, ये 1/8 है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 1/1/8। ठीक है, बटा 1 मान लो। तो इस प्रकार की संख्या में क्या होता है, 8 तो ऊपर जाता है, तो 8 तो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा। ठीक, इसका हल निकालना है, तो ऊपर क्या है 8, तो 8 ही मेरा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी बी है, वो मेरा सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है ए गुणा बी, आपको दिया गया ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए। इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है, तो इसमें दोस्तों लगता है नियम मेरा क्रम विनिमय का नियम। ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है। 50 विद्यार्थियों में से 50% विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं। कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता 50 में से 50 विद्यार्थी सही है तो 25 आपका आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है। किस में पूछा है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, जो 50 का 50% हम निकालेंगे बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 में कितने आ गए मेरे, 25। ठीक है, तो 25 यहाँ पे कह रहा है कि 50% विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं। तो कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं, तो कितना आ गया मेरा, 25 अगर अच्छे हैं तो बाकी 25 मेरे क्या हो जाएंगे, अच्छे नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी वैसे भी आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है, पक्षांतर करने पर जो गुणा का चिन्ह है वो किस में बदलता है। तो दोस्तों आपको पता है कि पक्षांतर अगर करते हैं तो जो गुणा है वो बदल जाता है हमारा भाग में। अगर यहाँ पे मैं प्लस की बात करूँ तो प्लस बदल जाता है माइनस में, माइनस बदल जाता है प्लस में, और भाग बदल जाता है मेरा गुणा में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है 3√216 आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आपको रूट बताना है, मतलब घनमूल पूछा है ये। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पे ये आई है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए 6 गुणा 6 गुणा 6, छचिंग का कितना हो गया 36, फिर 6 से गुणा किया, छचिंग का 36 और हासिल की 3, 36 18 3 21, 216 आ गए, मतलब 6 मेरा सही आंसर इसका आ गया। अब यहाँ पे साथियों आपको बताना है 8 का घनमूल। अभी मैंने पहले भी पूछा था, आपको घनमूल नहीं बताना, यहाँ पे 8 का जो क्या बनाना है, आपको घन बताना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे वर्ग की सभी भुजाएं होती है। तो दोस्तों वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। आपने इस प्रकार से कोई वर्ग बनाया, ठीक है, तो हम बोलते भी है कि आपने पढ़ा भी है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। और जो वर्ग होता है उसकी प्रत्येक भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण भी समकोण होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, 7 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 5 में जो घातांक है उसका रूप आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं अपन, देखिए 7 इधर भी है और 7 इधर भी है, तो ये दोनों क्या हो गए, आधार। और आधार अगर समान हमारे क्या है, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आधार तो मेरा 7 ही रहेगा, घातें कितनी है, 4 तो इधर है, 5 इधर है, टोटल कितनी हो गई, 9। तो 7 की पावर 9 मेरा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में अलग से हल करेंगे, ताकि आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के, मतलब ऑब्जेक्टिव के अलग मिल जाएगा। जब भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ये वीडियो देख लेंगे, जब भी आप रिक्त स्थान के पढ़ेंगे तो ये वीडियो देख लेना, बाकी बड़े वाले हम अलग वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना भाई। बोर्ड परीक्षा में आपके प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।